एक बार फिर से विद्या अभीरा से नाराज़ हो जाएगी और अभीरा विद्या की जान भी बचाएगी। चलिए गाइस बात करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस होता ये है कि विद्या पोद्दार हाउस में होती है और वहाँ पर विद्या भी होती है और फिर क्या होता है कि अचानक से ना झूमर नीचे गिरता है, जिससे मतलब नीचे गिरने से मतलब वो अभीरा बचा लेती है, मतलब विद्या को बचा लेती है झूमर से। लेकिन झूमर जब नीचे गिरता है ना, उसको बचा तो लेती है अबीरा, लेकिन जो कांच है वो मतलब चारों तरफ बिखर जाता है। तो विद्या अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। वो कांच बिखरे होने की वजह से ना, तो विद्या के पैर में वो कांच लग जाता है, जिसकी वजह से विद्या का जो बैलेंस जो है बिगड़ जाता है और फिर वो गिर जाती है और गिरने की वजह से उसके सर में लग जाती है चोट और हो जाती है बेहोश। फिर गाइस होता ये है कि जो अभीरा है वो विद्या को उसके कमरे में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है अरमान। अरमान आ जाता है तो फिर अरमान अभीरा की मदद करता है विद्या को उसके कमरे तक ले जाने के लिए। अब विद्या को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और फिर अरमान डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है, डॉक्टर आ जाती है। फिर विद्या को वहाँ पे डॉक्टर जो है चेकअप करती है और उसे मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह देती है और उसके बाद डॉक्टर कहती है खतरे की कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात ऐसी है नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। तो गाइस जैसे ही डॉक्टर जाती है तो विद्या को होश आ जाता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद विद्या और वो अभीरा को थैंक यू बोलती है और फिर विद्या अभीरा से एक मदद मांगती है। वो कहती है कि अभीरा, माधव जी जो हैं वो एक ख़तरनाक मिशन पर जाने वाले हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है, तो अगर तुम वहाँ पे जाने से अगर कोई रोक सकता है उन्हें तो वो सिर्फ तुम हो। तो गाइस होता ये है कि अभीरा वहाँ से विद्या की बात सुनकर पोद्दार हाउस से निकल रही होती है, तो लेकिन सामने से ना दादी सा और फूफा सा आ जाते हैं और दादी सा अभीरा को पोद्दार हाउस में देखते ही भड़क जाती है और उसको सुनाने लगती है, उसको बुरा भला बोलती है और फिर साथ में फूफा सा भी बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। लेकिन गाइस इनकी ये सारी बातें अरमान सुन रहा होता है कि कितनी बदतमीजी से ये अभीरा से बात कर रहे हैं। फिर अरमान वहाँ आता है और उनको मतलब फूफा साकी और दादी की अच्छे से क्लास लगाता है और बताता है कि अभीरा पर चिल्लाने से पहले ये तो जान लो कि मतलब अभीरा ने विद्या माँ की जान बचाई है। मनीषा ये सुन कर के मतलब अभीरा को थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से विद्या के पास उसके हाल चाल पूछने के लिए चली जाती है और फिर अपनी दादी सा और फूफा सा के बुरे व्यवहार के लिए अरमान अभीरा से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन अभीरा अरमान को कोई जवाब दिए बिना वहाँ से निकल जाती है और फिर वहाँ जा मतलब चली जाती है, अपने घर पहुँचती है और फिर माधव से जो पोद्दार हाउस में हुआ वो सब कुछ बताती है माधव को। और फिर माधव वहाँ से विद्या से मिलने के लिए पहुँचता है, खिड़की से मिल के वहाँ से आ जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जो है विद्या वो माधव को ना मतलब जो उसके मिशन पे जाने वाला होता है उसके उस पर ना जाए, इसलिए अभीरा क्या करती है रूम का लॉक कर देती है बाहर से ताकि माधव ना जाए। तो फिर माधव उसको मतलब रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि मुझे जाने दो, ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है और ये हमारा करना बहुत ज़रूरी है, ये मिशन वगैरह ये सारी चीज़ें खतरों से लड़ना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को समझो तुम बेटा। इस टाइप से बातें कर करके अरमान वो सॉरी माधव अभीरा से दरवाज़ा खुलवा लेता है। तो अभीरा खोल देती है, वो समझ जाती है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन माधव वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूर से विद्या माधव को जाते हुए देख लेती है और फिर वो भड़क जाती है और वो मतलब अभीरा पे भड़कती है बहुत ज़्यादा कि अगर माधव को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, इस टाइप से। तो गाइस अब देखना ये होगा जिस मिशन पे माधव गया है, क्या माधव को वहाँ पे किसी मतलब माधव का कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसकी वजह से हमें माधव का रोल ना देखना मिले, और हो सकता है और फिर पोद्दार हाउस का जो भी सदस्य होगा वो जो माधव के साथ होगा वो सारी चीज़ें मतलब इल्ज़ाम जो है वो अभीरा के ऊपर डाल दिए जाएंगे और फिर एक बार फिर से विद्या अभीरा से हो जाएगी नाराज़। तो गाइज़ इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।